नमस्ते बच्चों, आइए एक बहादुर लड़के की कहानी शुरू करें जिसका नाम चिंटू है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव मून शैडो में, जो कि रहस्यमयी व्हिस्परिंग वुड्स के किनारे बसा हुआ था, एक चालाक और साहसी लड़का रहता था जिसका नाम था चिंटू। चिंटू के बाल लाल रंग के थे, उसकी आंखें हरे रंग की थीं और उसका दिल साहसिक कारनामों के लिए तरसता था। मून शैडो गांव अपनी शांतिपूर्ण माहौल और हर रात चांद की नरम चांदी जैसी रोशनी के लिए जाना जाता था। लेकिन हाल ही में कुछ अजीब और डरावना हो रहा था। हर पूर्णिमा की रात व्हिस्परिंग वुड्स के गहरे से एक अजीब भयावह धुन सुनाई देती थी, जो इसे सुनने वाले को गहरी सपनों रहित नींद में डाल देती थी। एक शाम जब पूर्णिमा का चांद उदित हो रहा था, चिंटू ने इस रहस्यमयी धुन का राज पता लगाने का फैसला किया। उसने अपनी विश्वसनीय लालटेन उठाई और पूरे दिल से निश्चय कर लिया। वह व्हिस्परिंग वुड्स के अंदर गया। पेड़ ऊंचे और खामोश खड़े थे। उनकी पत्तियां एक दूसरे से फुसफुसा रही थीं, जैसे कि कोई गुप्त बातें कर रही हों। जैसे जैसे चिंटू जंगल में गहराई में गया, धुन तेज और मोहक होती गई। यह एक ऐसी धुन थी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी, जैसे कि उसे किसी स्रोत तक ले जाना चाह रही हो। उसने धुन का पीछा किया जब तक वह एक प्राचीन लताओं से ढकी पत्थर की मेहराब के पास नहीं पहुंच गया। इसके परे एक छिपा हुआ उपवन था जो चांदनी में नहाया हुआ था। तालाब के पास एक छोटी लड़की बैठी थी, जिसके बाल बर्फ जैसे सफेद और आंखें चांदी की तरह चमक रही थीं। वह एक नाजुक जादुई वीणा बजा रही थी जो भयावह धुन उत्पन्न कर रही थी। जैसे ही उसने चिंटू को देखा, उसने बजाना बंद कर दिया और उपवन में एक अजीब खामोशी छा गई। तुम कौन हो? चिंटू ने धीरे से पूछा। मैं चिंकी हूँ। लड़की ने कोमलता से जवाब दिया। मैं सपनों की रक्षक हूँ। जो धुन मैं बजाती हूँ वह गांव को नाइटशेड नामक छाया से बचाती है, जो हर पूर्णिमा की रात उभरती है और सपनों को चुरा लेती है। मेरी संगीत सबको सोने के लिए मजबूर कर देती है, जिससे वे नाइटशेड की शक्ति से सुरक्षित रहते हैं। चिंटू आश्चर्यचकित और उलझन में था। लेकिन किसी ने तुम्हें कभी देखा क्यों नहीं या नाइटशेड के बारे में क्यों नहीं जाना? चिंकी ने दुख भरी नजरों से कहा, क्योंकि मैं एक प्राचीन मंत्र से इस उपवन में बंधी हुई हूँ। मैं तभी बाहर निकल सकती हूँ जब कोई बहादुर और शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति इस शाप को तोड़ सके। लेकिन ध्यान रखना, नाइटशेड तुम्हें रोकने के लिए सब कुछ करेगा। चिंटू ने साहस के साथ पूछा। मैं इस शाप को कैसे तोड़ सकता हूँ? तुम्हें मून स्टोन लाना होगा। चिंकी ने समझाया। यह नाइटशेड की गुफाओं के दिल में है, गहरी प्रतिबंधित गुफाओं में। मूनस्टोन की रोशनी किसी भी जादू को तोड़ सकती है, लेकिन नाइटशेड इसे बहुत सख्ती से पहरे देता है। चिंटू ने चुनौती स्वीकार की। लियोरा ने उसे एक छोटी शीशी में चमकदार तरल दी। यह तुम्हें नाइटशेड की भ्रमों को देखने की शक्ति देगा। इसे बुद्धिमानी से उपयोग करना। चिंटू व्हिस्परिंग वुड्स के माध्यम से यात्रा करता रहा, चिंकी द्वारा खींचे गए नक्शे का पालन करते हुए। पेड़ घने होते गए और रास्ता अधिक खतरनाक। आखिरकार वह प्रतिबंधित गुफाओं के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। गहरी सांस लेते हुए उसने गुफा में कदम रखा। गुफा अंधेरी थी और उसमें अजीब आवाजें गूंज रही थीं। चिंटू ने शीशी का ढक्कन खोला और चमकदार तरल को पी लिया। तुरंत ही उसकी दृष्टि तेज हो गई और वह अंधेरे में देख सकता था। उसने मुड़ते मुड़ते सुरंगों को पार किया जब तक कि वह एक गुफा में नहीं पहुंच गया जो एक नरम धड़कती रोशनी से भरी हुई थी। गुफा के केंद्र में एक स्तंभ पर मूनस्टोन था, जो एक अलौकिक चमक से चमक रहा था। लेकिन इसे नाइटशेड, एक लंबा डरावना आकृति जो अंधेरे में लिपटी हुई थी, जलती हुई आंखों से पहरे दे रहा था। तुम मूनस्टोन नहीं ले सकते, नाइटशेड ने फुसफुसाया। यह मेरा है। चिंटू का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसे चिंटू के शब्द याद आए। मैं तुम्हें और सपनों को चुराने नहीं दूंगा। नाइटशेड चिंटू पर झपटा, लेकिन उसकी बढ़ी हुई दृष्टि की मदद से चिंटू ने हमले को चकमा दिया और स्तंभ से मूनस्टोन छीन लिया। नाइटशेड क्रोध में चिल्लाया। उसका आकार मूनस्टोन की चमकदार रोशनी में घुलने लगा। मूनस्टोन को कसकर पकड़े हुए चिंटू गुफाओं और व्हिस्परिंग वुड्स के माध्यम से वापस दौड़ा। पीछे नाइटशेड की दर्द भरी चीखें धीमी होती जा रही थीं। वह छिपे हुए उपवन में पहुंचा, जहां चिंकी आशा भरी आंखों से उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही चिंटू ने मूनस्टोन को चिंकी के हाथों में रखा, एक उज्जवल प्रकाश ने उसे घेर लिया। उसे बांधने वाले मंत्र को तोड़ दिया। नाइटशेड की शक्ति टूट गई और गांव की रक्षा के लिए अब और डरावनी धुन की आवश्यकता नहीं थी। चिंकी, अब आजाद ने दिल से मुस्कुराते हुए चिंटू को धन्यवाद दिया। तुमने हम सबको बचा लिया।
मून शैडो अब नाइटशेड के डर के बिना जी सकेगा। इस तरह चिंटू की बहादुरी और दृढ़ संकल्प ने न केवल भयावह धुन का रहस्य उजागर किया, बल्कि मून शैडो के निवासियों के सपनों को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया।